उसके बाद इस बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस माना जाता है। तो इन 1953 एस एल मिलर और साथ में इनके जो यूरे थे, ये इनके यूरे और मिलर ये एक दूसरे के गुरु शिष्य थे ये। और जो इनका रिसर्च था उन्होंने साथ मिलकर किया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन, जैसे पहले जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी, जो अलग अलग गैसेज की कंपोजिशन थी, तो ऐसी ही गैसेज की कंपोजिशन इन्होंने लेबोरेटरी स्केल पे लैब में तैयार की। और इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लास्क, एक बंद फ्लास्क ली, जो फ्लास्क होती हैं कोनिकल फ्लास्क, राउंड बोटिंग फ्लास्क, ऐसी एक स्पेरिकल फ्लास्क ली जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स लिए और उनके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया। और जो वो किस टेम्परेचर पे ली, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रिएक्शन है वो करवाई। और जिससे क्या ऑब्जर्व किया, अमाइनो एसिड बनते हुए इन्होंने ऑब्जर्व किए। ऐसी ही सिमिलर कंडीशन में तो इन्होंने सुगर्स, नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट्स और फैट, ये चीज़ें भी ऑब्जर्व की। और कुछ दूसरे साइंटिस्टों ने भी इनके अंदर अपना रोल प्ले किया, जो कि अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं, अदर्स का मतलब है दूसरे साइंटिस्टों ने भी ये जो शुगर वगैरह है, नाइट्रोजन बेस है, पिगमेंट्स हैं, फैट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन को प्रूव करके दिखाया कि ये कैसे बने हैं। एनालिसिस ऑफ मेटेरोइड, जो ये खगोल पिंड वगैरह हैं जो धरती पर टकराते रहते हैं, यदि उनका अच्छे ढंग से एनालिसिस, उनका निरीक्षण किया जाए तो इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, तो यहाँ से जो केमिकल इवोल्यूशन है कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं से ही लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट हुई हैं, उसको कई लेवल पे तो ज़्यादा माना गया और कई लेवल पे कम, क्योंकि इसके लिमिटेड एविडेंस ही मौजूद थे। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यूरी एंड मिलर ने यूज किया उनके लेबोरेटरी स्केल पे, तो वो क्या था, एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर उन्होंने जो भी उस टाइम की एनवायरमेंटल कंडीशन थी, क्लोज्ड फ्लास्क था, तो जिसके अंदर इन्होंने मिक्सर लिया। एक फ्लास्क यहाँ पे है जो कि वाटर को यहाँ पे लगातार गर्म करता गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक जगह पे स्पार्किंग वगैरह ली, और स्पार्किंग क्या करती थी, जैसे उस टाइम पे लाइटनिंग वगैरह होती थी, तो काफ़ी सारी जो गैसेज के कम्बिनेशन में, उनके रिएक्शंस में ये भी बड़ा रोल प्ले करती थी। अकेला टेम्परेचर ही नहीं, जो लाइटनिंग वगैरह है उनकी वजह से कई गैसेज के कम्बिनेशन है वो उस टाइम बने। और जो अलग अलग गैस हैं वो एक क्लोज्ड फ्लास्क में लिया, उसके बाद स्पार्किंग करवाई। स्पार्किंग से देखा कि जो नीचे का कंटेंट था, उनको जब उन्होंने टेस्ट करके देखा तो इसके अंदर अमाइनो एसिड और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बने। लिए इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, लेकिन जो अलग अलग उस टाइम के एनवायरमेंटल कंडीशन को क्रिएट किया गया उससे पाया गया कि जो अमाइनो एसिड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो इन्हीं से बने हैं।